आप चाहे कुछ भी मानो, आप चाहे कुछ भी मांगो, आपकी चाहे कोई भी विचारधारा, आप चाहे कुछ भी मांगने की इच्छा से सहज में आए, सहज योग में आए हैं, या आप कुछ पाने के लिए आए हैं। आप देखो, सहज योग सहज नहीं हुआ तो वो योग नहीं है। और शुरू में जब हम नर्सरी में थे या फर्स्ट में थे, तो जो चीज़ उस वक्त पढ़ाई जाती थी तो हमें उसमें भी बड़ी टेंशन होती थी, क्योंकि उस वक्त हमारी एज इतनी थी। लेकिन जब हम फर्स्ट में थे तो फर्स्ट जितना परेशान थे, फिर हम आगे गए, 10वीं में गए, 12वीं में गए, तो जो वो ज्ञान था फर्स्ट वाला वो हमें बिल्कुल छोटा लगने लगा या सहज लगने लगा, आसान लगने लगा। लेकिन आसान कुछ नहीं है। एक तो पहले इंसान निरक्षर, जिसे किसी अक्षर का भी ज्ञान नहीं, तो उसे निरक्षर बोला जाता है। लेकिन अगर उसको अपना नाम भी लिखना आ गया, उसको ये पता लग गया कि ये मेरे नाम के अक्षर हैं और इनको इस तरीके से लिखा जाता है, तो आप साक्षर हो गए, आप निरक्षर नहीं रहे। अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो आप पे वो धाराएं नहीं लगेंगी, लेकिन अगर आपने नाम लिख दिया तो कोर्ट ये मान लेती है कि आप साक्षर हैं और जो भी इस डॉक्यूमेंट में लिखा है इसको भली भांति आता है, पता है, पढ़ लिया है। लेकिन आप अगर अंगूठा लगाते हैं तो आप बहुत सी बातों से बच जाते हैं। आप कोर्ट के समक्ष कह सकते हैं कि जी मैं तो अनपढ़ हूँ, जहाँ इन्होंने बोला वहाँ मैंने अंगूठा लगा दिया, मुझे तो पता नहीं इस रिपोर्ट में क्या लिखा था। तो ये आपका बचाव है। अब मैं ये एग्जाम्पल यहाँ क्यों ले रहा हूँ? नादानी में आपने जो भी किया हो उससे परमात्मा माफ़ कर देते हैं कि नादानी में भूल हुई है, अनजाने में हुई है। लेकिन जब आप सहज योग में आते हैं, धीरे धीरे करके टिके रहते हैं और धीरे धीरे बहुत कुछ सीखते रहते हैं, और जब सब सीखने के बाद जब परीक्षा का समय आता है और आप डगमग हो जाते हैं, तो आप बहुत कुछ खो देते हैं उस वक्त। रेगुलरिटी एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर रेगुलर रहते हैं, भले ही आप 5 मिनट ही क्यों ना दें या 10 मिनट ही क्यों ना दें, बट रेगुलर रहना है। समय फिक्स रहे तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं रह पाता है तो 24 घंटे में 1 या 2 बार आप ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। भले ही आप 5 मिनट बैठें श्री माता जी के समक्ष, जो फ़ोटो आप लाए हैं, क्योंकि उसे फ़ोटो ना समझे, उसे साक्षात श्री माता जी ही समझे। अब वो किस रूप में आती हैं, कब आती हैं, कैसे आती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, क्योंकि वो भी हैं, उनकी फ़ौज भी है, जितने भी सहजी हैं तो वो सब उनकी फ़ौज है। अब जो सह शरीर हैं वो भी अपने अंदर से वाइब्रेशन का दान करते हैं आपको, परंतु दान उसी को किया जाता है जो टिके। पता लगे आपने दान ले लिया और आप कहीं और चल दिए, ध्यान से इस दुनिया से बाहर हो गए, ध्यान की, तो अपनी जो नेगेटिविटीज़ थी उनको दूर किया और साइड में हो गए। तो देखो, जहाँ से हमले हो रहे थे या जो जो आपका वीक पॉइंट था, तो एक समय के बाद आप उसको भूल जाएंगे, लेकिन फिर समस्या में आ जाएंगे, फिर आप दोबारा आएंगे। तो जो गण होते हैं वो समझ लेते हैं कि ये इंसान जो है, इस पे अपनी एनर्जी खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये खाली बेनिफिट लेने आता है। और क्योंकि जब वो सब जानते हैं तो फिर ये भी जानते हैं कि आप किस मकसद से आए, तो फिर आप कहते कि नहीं, अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, जबकि कमी आपकी ही थी कि आप टिके नहीं। तो
मजबूरी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन टिके रहना अलग चीज़ है। हाथ मुंह धो के नहा नहीं सकते तो हाथ मुंह धो के एक टब में 4 मग्गे पानी डाल के एक मुट्ठी नमक डाल के अगर आप शाम को उसमें अपने पैरों को टखनों तक डुबा लेते हैं और अपनी नेगेटिविटीज़ उसमें छोड़ने की प्रार्थना करते हैं, तो इतना भी आपके लिए शुरुआत में बहुत है। हर एक एक्टिविटी के साथ बहुत बड़ी बड़ी साइंस जुड़ी हैं, जो आप हजारों माला मंत्रों की कर लें तो भी वो चीज़ें नहीं होती हैं। और मंत्र के लिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है और गुरु का हमेशा समक्ष रहना बहुत ज़रूरी है। इस बात का पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि जो मंत्र है वो तामसिक है, सात्विक है। तामसिक मंत्र का जब देवता प्रकट होता है तो वो भय के मारे आपके प्राण भी जा सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे रूप से आते हैं। लेकिन अगर गुरु साथ बैठा है तो वो आपके हृदय को अपने हृदय से जोड़ के, क्योंकि गुरु को तो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है इन चीज़ों से बात करने का, परंतु एक नया साधक जो है डर के मारे उसके प्राण निकल जाते हैं और ऐसा हमारे सामने हुआ है। एक हिंदू ने मुस्लिम मंत्र ले लिया था, लेकिन लास्ट के 10,000 मंत्रों का जाप जो है गुरु के समक्ष करना था, उसने इस बात की अवहेलना कर दी। रात्रि में वो जिन प्रकट हुआ और उसको देखकर भय के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब गुरुजी ने ध्यान लगा के देखा तो समझ में आया। जब उन्होंने कहीं पता किया कि कैसे क्या हुआ, तब तो ऐसी चीज़ों से अनायास ही एक प्राण चले गए। तो माला जपना या ऐसे दिए हुए मंत्र या कहीं किताब से किए हुए मंत्र जान भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा सहज योग में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल है, खाली श्री माता जी के समक्ष बैठना है और केवल आपको वाइब्रेशंस ही फील होंगी। आपको डिफरेंट कलर्स भी दिख सकते हैं शुरू में, जो कि आपके ऑरा से रिलेटेड होते हैं, आपके चक्रों से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कल कमल होते हैं। तो उसमें कुछ ना तो एक्साइटेड होने की ज़रूरत है और ना ही स्वयं को कुछ ज़्यादा, मतलब क्योंकि नए नए जो साधक होते हैं वो अपनी बड़ाई कराने के लिए जगह जगह अपने एक्सपीरियंस बताते घूमते हैं, लेकिन वो जस्ट शुरुआत है। तो खाली मूक दर्शक बने रहें, क्योंकि आप करता नहीं हैं। अब आपकी क्लेंजिंग चल रही है, आपकी सफाई चल रही है श्री माता जी के समक्ष बैठने से। एक सीन वन आप ये सपोज कर सकते हैं कि आप अभी श्री माता जी के सामने केवल फ़ोटो के सामने बैठ रहे हैं, जो कि फ़ोटो आप ज़मीन पे बैठे हैं, आपके 4 या 5 फुट दूर श्री माता जी का फ़ोटो है और आप श्री माता जी की बिंदी पे ध्यान कर रहे हैं। तो इससे भी ध्यान शुरू हो जाता है। अगर कोई इतना गरीब है कि एक दिया नहीं जला सकता है या एक मोमबत्ती नहीं जला सकता है, तो इससे भी काम चलता है। यदि आपके पास दिया जलाने के पैसे हो जाते हैं तो स्थान सेम रहेगा। सीन 2, आप श्री माता जी के सामने बैठे हैं, आपके सामने एक दिया जल रहा है और आप दिए की लो को ही श्री माता जी समझ लेते हैं और उसी को कुछ पल निहारते हैं और धीरे धीरे वो समय बढ़ता चला जाता है। तो उसमें भी श्री माता जी अपनी कृपा भेज देती। सीन 3 ये है कि आप एक स्टूल पे बैठे हैं, आपके सामने एक पानी का टब है, उसमें आपके पैरों के तालू भाग से थोड़ा सा ऊपर, मतलब टखने तक पानी भरा है और हल्का निवाया है। जैसा कि मौसम है, अगर ठंडा मौसम है तो हल्का निवाया, और अगर ज़्यादा गर्मी है तो
रूम टेम्परेचर का पानी भी काम करता है। उसमें आपने सस्ते वाला एक मुट्ठी नमक डाल दिया है। अब आप क्योंकि ये जल तत्व हो गया, तो समुद्र तत्व के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं श्री माता जी से, श्री माता जी कृपा करके मेरे शरीर के जो भी नेगेटिविटीज़ हैं या जो भी विकार हैं उनको इस समुद्र तत्व से शुद्ध कर दीजिए, या मेरी जो जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको इसमें विलीन कर दीजिए, तो भी काम शुरू हो जाता है। अब क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस पुरानी कहावत है, एक दिन में हथेली पे सरसों हरी नहीं होती है। तो इसमें 3 एक्टिविटी हो गई। चौथी एक्टिविटी ये है, यदि आप कहीं बाहर जाते हैं और आप थके मांदे आते हैं और आपका लेफ़्ट साइड का सर दर्द हो रहा है, या मिडल में हो रहा है, या राइट में हो रहा है, तो सीन 5 की कल्पना करें। श्री माता जी की फ़ोटो है, उसके सामने एक जोत जल रही है, उससे 4 या 5 फुट दूर आप बैठे हैं और आपने एक अलग से जोत ली है, और उस जोत से आप अपने जो माथे पे जहाँ बिंदी लगाते हैं उसके समक्ष आप अग्नि को जो है इतना उससे हीट लेनी है कि आपके माथे पे फील हो, और अपने बालों को और बाहों को जो है ढक लेना है या गीला कर लेना है, ताकि जो है अग्नि का जो है इस पर डायरेक्ट प्रभाव ना हो। तो केवल उसकी हल्की सी हीट और किसी और के द्वारा गाइडेंस में हो तो बहुत अच्छा है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सेफ्टी का काम होता है। एक एक्सपर्ट करे तो बहुत अच्छा होता है। तो जो क्योंकि हमारे ऑरा के पास लाना है, हमारे शरीर के पास नहीं लाना है। हमारे आप इसे फायर बाथ भी बोल सकते हैं। तो आदमी के लिए करना आसान है, क्योंकि उनके शरीर पे इतने बाल नहीं होते। ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा बताई गई या सहजों में बताई किसी एक्टिविटी से आप अपना नुकसान कर लें। आप चाइनीज़ हीटर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पूरी सेफ्टी हो, साइडों में जो है प्लास्टिक से कवर हो, क्योंकि फायर एलिमेंट होना चाहिए। वो भी फायर एलिमेंट ही है, उसकी जस्ट हीट से ही क्लियर हो जाएगा। तो उसको अपने माथे के सामने लाना है और धीरे धीरे जो है फील करना है कि कुछ नेगेटिव चीज़ आपके बिंदी जहाँ लगाते हैं वहाँ से बाहर निकल रहा है। तो और बिल्कुल उसी के बिल्कुल बैक साइड में भी करना है, क्योंकि आमने और सामने जो है दोनों साइड क्लियर होनी चाहिए, और लेफ़्ट और राइट। तो इससे जो है पूरा आपका जो सर दर्द है आप देखेंगे बिल्कुल धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, और आपको बगैर किसी दवाई के टैबलेट के रिलैक्स मिल जाता है, क्योंकि रोज़ टैबलेट खाने से आपके शरीर को नुकसान होता है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं जो आप सहयोग में सीखते हैं। तो एक वीडियो में सारा कवर करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे ही मैं अब हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसी चीज़ डालूँगा जो कि मैंने सहयोग में आके सीखी है और मैं आगे शेयर करूँ, और आप अपने अनुभव कमेंट कर सकते हैं कि क्या अनुभव हुआ या नहीं हुआ। और अगर आप शीशे में देख के करते हैं तो थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा रहती कि लौ कितनी पास आई है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप उसको कपड़े से पहले बांध लें, ताकि फायर प्रूफ कपड़े से बांध लें, ताकि उस पर कोई फायर का असर ना हो। तो क्योंकि माथे के पास में करना, और अगर आप सेंटर पे करते हैं तो सहजी जो है बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो वहाँ और आसान रहता, क्योंकि इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है और छोटे बच्चे इससे दूर रहें। छोटे बच्चों का तो 2 फीट दूर से भी आप करते हैं तो उस पे काम करता है, क्योंकि उनका ऑरा बड़ा सिंपल सा होता है, और माँ बाप कोई भी कर सकता है। ज़्यादा बच्चा परेशान है तो 21 बार वारना है,
उसमें चाहे जोत जली हो चाहे ना जली हो, उस जोत को फिर, ये हमारे हिंदू फैमिलीज़ में हमेशा से ही होता आया है। तो जो पहले से था और हम भूल गए, तो वो सब हमें इसमें सीखने को मिलता। क्योंकि इसके पीछे का जो देवता है, तो उसकी पावर होनी भी ज़रूरी है, उसका गण होना भी ज़रूरी है, तो असर तब ही होता है। और आप सहजी नहीं हैं तो जो नेगेटिविटी है तो वो आपको भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप सहजी हैं तो वो नेगेटिविटी फिर आप अपने बच्चे से हटा के अपने पे लेके और जल तत्व में और आकाश तत्व में छोड़ सकते हैं, भूमि तत्व में छोड़ सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हटी है तो वो परेशान तो करेगी, तो लेकिन अपना बच्चा अपने से ज़्यादा तो नहीं होता है। लेकिन आप अगर कलेक्टिविटी में करते हैं, सेंटर पे करते हैं, तब ऐसा कोई ख़तरा नहीं होता, क्योंकि वहाँ श्री माता जी की शक्तियाँ काम कर रहे होते हैं, वहाँ श्री माता जी के गण काम कर रहे होते हैं, और वो उस चीज़ को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि सब सहजी फिर वहाँ उनको, क्योंकि आत्माओं को ऑरा दिखता है, वहाँ कोई पर्सनल आदमी नहीं दिखता है आत्माओं को। आपके ऑरा की चमक देखते हैं और चमक के आगे वो विवश हो जाते हैं कि इसका मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, फिर वो वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन आप घर पे हैं तब वो देख लेते हैं कि इसका कमज़ोर ऑरा है, तो फिर वो अटैक कर सकते हैं। तो सेंटर पे जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, और एक ग्रुप में फ़ायदा 1000 गुना बढ़ जाता है। धन्यवाद।